तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एलिगेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो हमारा एलिगेशन का मेन फॉर्मूला वो कैसे आता है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और यह है कि इन व्हाट रेशियो शुड ए शॉपकीपर मिक्स टू टाइप्स ऑफ राइस, वन कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी एंड अनदर कॉस्टिंग 20 रुपीज पर केजी टू गेट ए राइस वैरायटी कॉस्टिंग 28 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज सबसे स्टार्टिंग में पूछा है कि जो भी आपके राइस का रेशियो है, तो कौन कौन से राइस का रेशियो पूछा है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको फाइंड करना पड़ जाए कि जो 20 रुपीज पर केजी राइस है उसका रेशियो अपॉन में जो आपका 40 रुपीज पर केजी वाला है, या फिर इसी का उल्टा भी हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर A1 और A2, यहाँ पर आपका होता है AW, यहाँ पर आप लिखते हो A2 माइनस AW, AW माइनस A1, और यहाँ पर N1 और N2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो कि जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है N1 अपॉन में N2, और यहाँ पर होता है A2 माइनस AW अपॉन में AW माइनस A1 होता है। ठीक है, तो यानी कि आपकी फर्स्ट क्वांटिटी जो N1 है वो यहाँ पर लिखते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग इस चीज को लिखते हैं। तो आपका A1 यहाँ पर है, N1 यहाँ पर है, A2 यहाँ पर, N2 यहाँ पर। सेम चीज आपका जो यहाँ पर पूछा है कि 40 रुपीज वाला आपको यहाँ पर एज A1 की तरह यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और आपका जो 20 वाला होगा उसको हम A2 लिखेंगे, और आपका जो 28 रुपीज पर केजी है आपका क्या है, AW है। तो ये आपका हो गया 28। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे AW माइनस, मैंने आपको बताया था कि आप AW माइनस A2 कर सकते हैं या फिर A2 माइनस AW। ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये वाला भी आपका जो है यहाँ पर जो चीज है ये भी आपकी माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 28 माइनस 20, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 28 में से 20 को हमने माइनस किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 28 हो जाएगा। और ये चीज क्या है, N1 है और ये N2 है। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो N1 अपॉन में N2 हो जाएगा, 28 माइनस 20 हो जाएगा 8 अपॉन में हो जाएगा हमारा 12, तो हो जाएगा हमारा 2/3। यानी कि जो आपका 40 रुपीज पर केजी वाला राइस है उसकी क्वांटिटी अगर 2 केजी है, तो हमारा जो 20 रुपीज पर केजी वाला है उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 3 केजी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा रेशियो इस तरह से मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है। कहीं ऐसा तो नहीं पूछा है कि जो हमने यहाँ पर N1 बाई N2 निकाला है वहां पर N2 बाई N1 हो, और आपको ऑप्शन में दोनों चीज दिए होते हैं। कभी कभी 2/3 भी दिया होगा और 3/2 भी दिया होगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन सा आंसर को क्लिक करें। ठीक है, टिक करें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ, और इसमें हमारा है सम अमाउंट out of 85 rupees was lent at 5% per annum and the remaining was lent at 3% per annum. If the total simple interest from both the fractions in 4 years was 1500 rupees, the sum lent at 5% per annum was। ठीक है, तो यार किसी ने उधार लिया और इसमें जो है इतना है, और उसमें कुछ जो है x रुपीज हमने मान लिया, वो कितने पर लिया, 5% पर एनम जो इंटरेस्ट है उस पर लिया है, और रिमेनिंग जो भी हमारा बचा यानी 8500 माइनस एक्स जो बचा ये जो है 3% पर एनम पर दिया गया है। और जब ये 4 साल बाद टोटल कर रहा है जो भी इंटरेस्ट है तो कितना आ रहा है 1500। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अभी एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों को एलिगेशन पर इसको सॉल्व करने का मतलब आइडिया आया होगा, लेकिन हम इसको जो है दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन को आप काफ़ी तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, तो आपको ट्राई भी करना चाहिए कि हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर पाए, क्योंकि जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये नहीं पता कहता कि इस चैप्टर का है। ठीक है, तो हमें वहां पर सोचना पड़ता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल जो यूज कर सकते हैं वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारा x यहाँ पर है, तो x का जो सिंपल इंटरेस्ट वाला आपका फॉर्मूला होता है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में ये होता है 100। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों जो भी सिंपल इंटरेस्ट हैं यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, और वो टोटल कितना है 1500 है। तो फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट x माना हमने क्योंकि ये यहाँ पर x दिया है x, और इनटू में हमारा क्या है, रेट क्या है 5, टाइम है 4 ईयर्स है, अपॉन में 100, प्लस में क्या हो जाएगा 8500 माइनस x, और रेट है यहाँ पर 3% है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 अपॉन में 100, और ये टोटल आपका है 1500। अब हमारी एक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करके यहाँ से x का मान निकालना है, और एक्चुअल में जो हमने x माना है वही क्या है, वही अमाउंट है जो 5% पर एनम पर इसने दिया है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसको 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा 20x प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 8500 इंटू 12 माइनस 12x एट एक्स माइनस हो जाएगा 0 0 और 0, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको हमने इधर ले लिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 और 12 25 60 हो जाएगा, 12 96 और 6102 हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 0 और 8 4, ठीक है 48,000 आ गया, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 48,000 अपॉन 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6,000। ठीक है, यानी कि जो हमारा 5% पर एनम इंटरेस्ट पर जो भी अमाउंट दिया गया था वो कितना है 6,000 रुपीज है। ये तो हमारा हो गया मेथड 1 जिसको हम सिंपल बिना एलिगेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड हमारा ये है कि हम इसमें एलिगेशन का यूज करें। ठीक है, तो एक तो हमारा जो भी इंटरेस्ट रेट है, एक हमारा 5% है और सेकंड हमारा है 3% है। ठीक है, अब कुछ आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर हमने इस पूरे अमाउंट को एक ऐसे रेट पर दिया है 4 साल के लिए जिससे हमें एक टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, वो है 1500 रुपीज। तो ये इंटरमीडिएट एक हमारा रेट हो जाएगा जो कि इन दोनों इंटरेस्ट रेट को मिक्स करने के बाद से हमें मिला है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि r माइनस 3 कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस r होगा। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो r की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 100 लिखो, 25 हो गया, एंड दिस इज 75 अपॉन 17 हो जाएगा। तो ये हमारा एक रेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया N1 N2 हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, N1 अपॉन N2 हो जाएगा R माइनस 3, यानी कि R की वैल्यू हमारे पास क्या है 75/17 है, और यहाँ पर क्या है R माइनस 3 है, तो R की जगह पर रख देंगे 75/17 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 माइनस R, और R की वैल्यू यहाँ से फिर मिल जाएगी 75/17 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 75 और माइनस 51, और 17 से 17 वाले कैंसिल हो जाएंगे पूरे, 85 माइनस 75, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 24 अपॉन में हो जाएगा हमारा 10। तो ये हो गया हमारा 12 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा हो गया N1 अपॉन N2 की वैल्यू, यानी कि कुछ इस तरह से है कि हम N1 और N2 को मान सकते हैं
कि एक जो है 12 पार्ट हो रहा है अगर N1 सॉरी अगर N1 जो है 12 पार्ट है तो ये जो है N2 क्या है 5 पार्ट है, यानी कि टोटल आपका क्या होगा, आपका टोटल ये कुछ इतना होगा 12 प्लस 5 होगा तो 17 होगा। ठीक है, तो अगर हमें N1 की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू वो फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे हम, जो यानी 5% पर इंटरेस्ट पर जो भी अमाउंट उसने वो दिया यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में 12 प्लस 5 इंटू जो टोटल अमाउंट है 8500 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 इंटू और हो जाएगा हमारा 500, तो टोटल हमारा हो गया 6000। तो सेम चीज़ है, हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप एलिगेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हो या फिर आप जो है उसको सिंपल जो है इक्वेशन बना करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझने की जरूरत पड़ेगी। दो चीज़ें हमारी होती हैं, अगर हमें N1 अपॉन N2 में अगर एक वैल्यू दिया हो N1 या फिर N2 को वैल्यू दिया तो हम डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यूज को पुट करके फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें वैल्यूज नहीं दी है, अगर टोटल हमें दिया है तो टोटल के लिए हम कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, और इन व्हाट रेशियो शुड wheat at 12.6 rupees per kg be mixed with wheat at 14.6 rupees per kg so that the mixture be worth 13 rupees per kg। तो सेम चीज है, हमारा सबसे पहला क्या है जिसका रेशियो फाइंड करें यानी N1 और हमारे N2 के लिए ये चीज है, और A तो हमारा हो जाएगा AW। ठीक है, यानी कि ये क्या आपका A1 A2, तो हम लिखते हैं A1 A2 AW, यहाँ पर हो जाएगा AW माइनस A2 और यहाँ पर A1 माइनस AW। सेम चीज 12.6 और यहाँ पर 14.6, यहाँ पर हो गया हमारा 13, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 14.6 में से 13 को, तो आ जाएगा हमारा 1.6 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.4 आ गया। ठीक है, तो N1 अपॉन N2 क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.4, तो हो जाएगा 4/1, तो ये हमारा रेशियो मिल गया 4/1 का। ठीक है, तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था जो कि हमने काफ़ी इस पर जो है बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी हम चीज़ों को मिक्स करते हैं ये इस वाले फॉर्मूले में, हमारा क्या होता है कि हम इसमें कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि दो चीज़ों को मिक्स करके एक अलग ग्रुप बना रहे हैं जिसमें दोनों जो भी हैं चीज़ें हैं वो हमारी आ जा रही हैं। ठीक है, हमारे आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को रिप्लेस करेंगे। ठीक, उतनी क्वांटिटी से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी, हम क्या कर रहे हैं मिक्स कर रहे हैं, और इसमें क्या इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क कॉस्टिंग 30 रुपीज पर केजी इन ऑर्डर टू गेट ए मिक्सचर वर्थ 18 रुपीज पर लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का रेशियो पूछा है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वाटर का जो भी रेशियो पूछा है कि कितना वाटर मिक्स किया जाए उसका रेशियो, और मिल्क का जो भी वो है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो है वाटर का लिखना पड़ेगा और इधर क्या रहेगा मिल्क का रहेगा, और आपको दिया है कि जो भी कॉस्ट आनी चाहिए पर लीटर जो मिक्सचर रहेगा वो कितना होना चाहिए 18 रुपीज पर लीटर। तो वाटर का क्या कॉस्ट रहेगा, इसको हम जीरो लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका वाटर अवेलेबल है तो इसका कोई कॉस्ट नहीं मानते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं जीरो मानते हैं। तो वाटर की कॉस्ट क्या है जीरो है, और मिल्क की कॉस्ट दिया है 30 रुपीज पर लीटर दिया है, तो इसको हम लिख लेंगे 30, और सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 और माइनस 18 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, और यहाँ से 18 माइनस 0 कर लेंगे, 18 माइनस 0 करेंगे तो 18 आ गया। अब N1 अपॉन N2 करेंगे तो हो जाएगा 12 अपॉन में हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 आपको मिल गया। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर है कि जो भी वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी और मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, तब जा करके हमें
ये 18 रुपीज़ पर लीटर का अमाउंट वाला मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।